विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव। पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। छठे श्लोक से पाठ करते हैं। तीसरा अध्याय छठा श्लोक। श्री भगवानुवाच कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम्
असक्त स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। मुक्तसंगः समाचर। परमपिता परमेश्वर आनंदकंद परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कोटि नमन। परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि नमन। पूज्य चरण स्वामी श्री धर्मेशानंद जी, पूज्य स्वामी श्री राघवानंद जी के चरणों में कोटि नमन। आत्मीय अमृत चैतन्य जी, समस्त भगवत भक्त एवं श्रद्धा भक्ति स्वरूपणी मातृशक्ति। जैसा अर्जुन के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ उसके अनुरूप ही भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं। जैसा एक मन का भाव था कि दो बातें मिली जुली से हैं, भगवान ने पहले ही उसका निराकरण किया कि ये दो मार्ग, ये दो प्रकार की निष्ठाएं मिली जुली नहीं बल्कि अलग अलग अधिकारियों के अनुरूप ही ये दो मार्ग हैं। और जो दूसरी बात अर्जुन ने पूछा था, मुझको कर्म में ही क्यों आप नियोजित कर रहे हैं, क्यों मुझको कर्म में ही लगा रहे हैं, भगवान उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कर्म करना क्यों अनिवार्य है। जो अभी ज्ञान की निष्ठा में परिपूर्ण हुआ नहीं है, जो अभी अज्ञान में पड़ा हुआ है, वो बिना कर्म किए एक क्षण भी रह नहीं सकता। भगवान स्पष्ट कह देते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत। जो अभी अपने आत्मरूप अवस्थित नहीं हुआ है, तो आत्मा से इतर जो भी अनात्मा है, चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो, चाहे स्थूल शरीर हो, या इसका आधार बना के बाह्य जगत की व्यवस्थाएं, वो अगर कहीं पर भी अवस्थित है आत्मा से अतिरिक्त, तो वो सब के सब प्रकृति के गुणों से ही उत्पन्न हुए हैं। तो प्रकृति के से उत्पन्न गुण बलात् ही उसको किसी न किसी कर्म में ही लगा ही देते हैं। कल हमने इस पर बड़ा विचार किया इस बात के ऊपर। और मान लो कोई अज्ञान में पड़ा हुआ हो और बलात् प्रयास करे तो कि मैं कर्म नहीं करूंगा, तो उसका वो कर्म न करना कैसा है, भगवान ने उसको भी स्पष्ट कह दिया कि ऐसा अगर कोई विचार करता है तो समझ ले कौन है, कहा वो विमूढ़ है और मिथ्याचारी है। और उसकी अपेक्षा जो कर्म योग करता है वो विशेषता को प्राप्त होता है। और भगवान ने दो प्रकार के, आप समझ लीजिए, व्यक्तियों का निरूपण कर दिया। एक संसार में ऐसे हैं छठे श्लोक के द्वारा, एक ऐसे हैं जिनमें बाहर से संयम दिखाई दे रहा है, निवृत्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भीतर छठे श्लोक में यही है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्। कोई ऐसा है जिसने अपनी कर्म की इंद्रियों को, जिसके द्वारा हम व्यवहार में अभिव्यक्ति अपनी करते हैं, अपनी वाणी का ये हाथ पैर इत्यादि, इन सारी कर्मेंद्रियों तो किसी ने संयमित कर लिया, लेकिन मन के द्वारा ज्ञान इंद्रियों के विषयों का चिंतन कर रहा है। तो हो सकता है कोई ऐसा है जो बाहर से बड़ा संयमित दिखाई दे रहा है, निवृत्त दिखाई दे रहा है,
लेकिन भीतर से निवृत्ति है नहीं, भीतर उसके प्रवृत्ति ही चल रही है। भगवान कहते हैं अगर ऐसा कोई है, ऐसी दृष्टि वाला, ऐसा कोई व्यक्तित्व वाला है तो कहा वो मिथ्याचारी है, विमूढ़ है। तो होना कैसा चाहिए? भगवान दृष्टि एक दिखाते, एक नया एक ऐसे व्यक्तित्व को दिखाते हैं जिसके भीतर से तो निवृत्ति है उसकी, जिसने अपने सुसंस्कृत मन के द्वारा, संस्कारित मन के द्वारा अपनी ज्ञान की इंद्रियों को तो संयमित कर लिया है और अपनी कर्म इंद्रियों के द्वारा अनासक्त होकर के कर्म योग कर रहा है। अर्थात अंदर से तो निवृत्त है और बाहर से उसमें प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। तो दो प्रकार के हो गए, एक ऐसा है जो बाहर से संयमित है लेकिन भीतर उसके हलचल मची हुई है, और दूसरा कोई ऐसा है उसमें बाहर से तो प्रवृत्ति दिखाई देती है, बाहर से लगता है कि इसमें कोई संयम नहीं है, लेकिन भीतर से बिल्कुल वो संयमित है, भीतर से निवृत्त है। तो जो दूसरे प्रकार का व्यक्ति है वास्तव में वो विशेषता को प्राप्त होता है। इसी का नाम है कर्म योग। बिल्कुल स्पष्ट समझें इस बात को। ज़्यादातर समाज में क्या है, लोग बाहर से संयमित हो जाते हैं। और कल कहा भी था कि कौन है फिर वो, तो भगवान ने एक असुर का वध किया था, नाम था बकासुर। दृष्टांत ही दिया था, जैसे कोई बगुला ध्यान करते हुए दिखाई देता है, बाहर से बिल्कुल निश्चेष्ट है, कोई चेष्टा उसमें दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर बस उसकी दृष्टि है कि कोई मछली सामने आए और वो झपट्टा मारे, मौके की तलाश में कह सकते हैं। मौका ना मिले तो भी, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल उपवास रख लेना आसान है, मौन रख लेना आसान है, लेकिन संयमित भोजन करना, संयमित वाणी बोलना का ये अत्यंत ही कठिन है। तो भगवान इसके ऊपर दृष्टिपात कर रहे हैं कि जीवन कैसा है। जो कर्मयोग की जो दृष्टि भगवान ने यहाँ पर दिखाई, और मैंने कल भी कहा था पहली बार भगवान ने कर्मयोग शब्द प्रयोग किया है 7वें श्लोक में, कर्मेंद्रियई कर्म योगम। तो कुछ मूलभूत सिद्धांत है कर्म योग के, जिसमें पहला ही सिद्धांत कहा था आहार की शुद्धि। आप अपने भीतर क्या लेकर के जा रहे हो, आप आंखों से देख रहे हो तो क्या देख रहे हो, कानों से आप क्या कैसी चर्चाएं सुन रहे हैं, और इसी में कहते हैं आप क्या खा रहे हो, क्या सूंघ रहे हो। जो आप भीतर ग्रहण कर रहे हो उसके द्वारा ही आपके मन का निर्माण होता है। अगर आहार में अशुद्धि है तो वैसा ही आपका अंतःकरण भी अशुद्ध हो जाता है, और ऐसे अशुद्ध अंतःकरण वाला का इस कर्मयोग की साधना में आगे बढ़ नहीं सकता। इसीलिए हमारे साधना के मार्ग में आते ही विधि और निषेध का वर्णन किया जाता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या देखना, क्या नहीं देखना, ये आवश्यक है। आहार की पहली शर्त है आहार की शुद्धि, इनटेक पे आपको रोक लगानी, भीतर क्या जा रहा है। और दूसरा है कहा फिर आप कर्मों में प्रवृत्ति करें, लेकिन वहां पर दूसरी शर्त लगा दी असक्त, अनासक्त हो करके। ये जब दो चीज़ों को हम जीवन में धारण कर लेते हैं तब हमारे जीवन में कर्म योग उतरता है और हम विशेषता को प्राप्त होते हैं। अनासक्ति कैसी का, बिल्कुल स्वसंकल्पों का त्याग। कर्म तो हम कर रहे हैं, भाई कल भी कहा था हम जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं तो कर्म का प्रेरक क्या बन रहा है। प्रेरक ज़्यादातर समाज में अगर देखें समान दृष्टि से, तो हम जिस भी कर्म में लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हेतु जो प्रेरक बन रहा है वो हमारी कामनाएं होती हैं। और कह भी देते हैं प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, कि बिना किसी प्रयोजन के एक मंद मूढ़ व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। भाई कुछ चाहिए तब तो आप कर्म करोगे। और इसी कह सकते हैं अविद्या काम कर्म ग्रंथि, स्वरूप की अविद्या, परिणाम स्वरूप संसार के विषयों में शोभन बुद्धि, और फिर जिन जिन विषयों में शोभन बुद्धि सुख बुद्धि बनी उनकी कामना उत्पन्न हुई, और कामना हुई तो फिर आप बैठ के ध्यान नहीं कर सकते,
बैठ कर सत्संग नहीं सुन सकते, तुरंत किसी न किसी कर्म में आप लग जाओगे। अच्छा, कर्म में लग गए तो कर्म आपके द्वारा या तो जाएगा पुण्य की श्रेणी में, या तो कर्म आपका जाएगा पाप की श्रेणी में। ये दो श्रेणी बन जाएंगी अपने आप ही। अगर धर्म से युक्त होगा तो उसी को हम कह देंगे ये पुण्य कर्म हो गया, और अगर धर्म से विरुद्ध हुआ तो हो जाएगा पाप की श्रेणी में। अच्छा, पुण्य कर्म हुआ तो ये श्रृंखला चल पड़ती है, फिर शुरुआत होते ही एक बार पुण्य की श्रेणी में गए तो आपको पुण्य का फल मिलेगा, पद, प्रतिष्ठा, सुख, अनुकूलताएं प्राप्त होंगी जीवन में। ये पुण्य का फल है। अगर जीवन में सुख है तो समझ ले हमारे कोई ना कोई पुण्य उदय हुए हैं। अच्छा, मिल गया कोई पद प्रतिष्ठा मिल गई तो शांति से बैठ जाओगे? अगले ही क्षण फिर ये होगा कि ये पद प्रतिष्ठा, ये अनुकूलताएं ऐसे ही बनी रहें। एक बार किसी को मंत्री का पद मिल जाए तो, एक बार कोई चुनाव जीत जाए तो, एक बार किसी का प्रमोशन हो जाए तो मन में होता है और आगे हम बढ़ते रहें। ये रुकता नहीं। कहते लाभ हुआ तो लोभ को ये बढ़ा देता है। ऐसे ही मान ले अगर हमारे जीवन में, अच्छा फिर पद प्रतिष्ठा चाहिए तो फिर आप कर्म में लगोगे। कामना आ गई ना, फिर से कामना आ गई तो कामना फिर कर्म में लगाएगी, फिर वो कामना को बढ़ाएगी। तो ये अविद्या काम कर्म की श्रृंखला चलती रहेगी। ऐसे ही मान लो आपके द्वारा हो गया पाप कर्म तो पाप का फल है दुख, संताप, प्रतिकूलताएं। जो आप नहीं चाहते थे वो जीवन में घटने लगेगा। तो क्या करोगे? शांति से बैठ जाओगे? कहा नहीं, अब दुख की निवृत्ति के लिए आप फिर कर्म करने लग जाते हो। तो चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, ये कर्म की श्रृंखला आपकी टूटती नहीं बल्कि कर्म ही आपको बांधे रखती है। इसी का नाम है कर्म बंधन। इसलिए कहा, स्पष्ट कह दिया, अगर जीवन में कर्मयोग करना है तो पहला तो यह है कि अपने आहार की शुद्धि करें, जिससे हमारा मन शुद्ध हो, अंतःकरण शुद्ध हो, और साथ ही जो भी हमारी कर्मेंद्रियों के द्वारा प्रवृत्ति हो, कर्म हो, वो अनासक्त भाव से हो। प्रयोजन अपना स्व का ना हो, स्व आग्रह ना हो, स्व का संकल्प ना हो, बल्कि इसमें ले आए हम समर्पण भाव। देखिए, बिना प्रयोजन के कोई कर्म हो नहीं सकता। भाई यहाँ भी अगर आप आए हो तो, सत्संग में भी आए हो तो किस लिए आए हो? कोई ना कोई प्रयोजन तो होगा। किसी का प्रयोजन हुआ कि शंकर जी को खुश करना है कि उन्होंने बुलाया, नहीं गए तो फिर हमारे यहाँ होगा तो फिर कैसे आएंगे वो। या किसी का होगा चलो सत्संग हो रहा है, सत्संग सुनने चलते हैं। किसी के मन में चलो पुण्य की भावना से ही चलो गीता सुनाते हैं। कोई ना कोई प्रयोजन तो रहा ही होगा, तभी तो आए हो। कि बिना प्रयोजन के ही आ गए, और बिना प्रयोजन के जो आते हैं उनको यहाँ से हम पहले ही भगा देते हैं, क्योंकि वो चाहे वो छोटे छोटे बच्चे होंगे खेलने कूदने की भावना से आ गए, या फिर कोई मोबाइल लेके बैठ जाए। तो निष्प्रयोजन कोई किसी कार्य में लगता नहीं। तो तरीका क्या है? तो कहा प्रयोजन तो हो लेकिन प्रयोजन स्व का ना हो, किसी श्रेष्ठ का आ जाए, समर्पण भाव। अब इसी आधार पे आप कह सकते हो, व्यवहारिक जगत में देखें तो हम कह देंगे अगर प्रयोजन है क्या है कि अपनी कर्तव्य की भावना आ जाए कि मेरा ये कर्तव्य है। तो देखिए, कर्तव्य भावना कामना आई थी तो राग द्वेष बना रही थी। वो अच्छा मिल गया, अच्छा अनुकूलता मिल गई तो उससे राग हुआ, और प्रतिकूलता मिली तो उससे द्वेष। लेकिन जैसे ही आप कर्तव्य भावना से युक्त होकर के जब कर्मों में लगते हो तो ये राग और द्वेष जो है का ये समाप्त होने लगते हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते कर्तव्य में आ गया। कर्तव्य मतलब हमें जिस परिवार में है, परिवार से हमें प्राप्त हुआ है, तो वहाँ पे हमारे कर्तव्य। अभी गीता जी 3 अध्याय में आगे विस्तार से आएगा। फिर ऐसे ही परिवार से भी श्रेष्ठ है समाज, बड़ा है समाज। समाज के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, हमें करने ही चाहिए। वहाँ कोई चॉइस नहीं होती। कोई कहे कि माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो बड़ा हमें पुण्य मिल रहा है, कोई पुण्य नहीं मिल रहा यथार्थ में। हाँ, नहीं करोगे तो प्रत्यवाय नाम का पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने उनसे प्राप्त किया है, हम एक प्रकार से उनके ऋणी हैं, हम ऋण चुका रहे हैं। तो ऋण चुकाने में कोई एहसान नहीं होता, कोई प्रशंसा नहीं होती। ऐसी समाज से भी हमने प्राप्त किया है तो उसके प्रति भी हमारे कर्तव्य हैं।
और देखिए, जितनी मात्रा में अपने स्व संकल्पों का, अपने स्व आग्रहों का त्याग होता है, उतनी मात्रा में उसको विशेषता प्राप्त होती है। जैसे परिवार कहा, परिवार में कोई ऐसा जीवन जिए केवल अपने लिए। कुछ आ जाए बढ़िया चीज़, मुझको कितना मिलेगा खाने को, खींच ले अपनी कोई बढ़िया चीज़ हो, पहले मैं इस्तेमाल करूँगा। ऐसी किसी के भीतर धारणा, अपने लिए पहले सोच लग जाए, केवल मैं और मेरे तक ही सीमित हो जाए, अपना एक सीमित दायरा लेके चले, तो क्या वो विशेषता मिलेगी उसको? वहीं कोई दूसरा हो जो पूरे परिवार के लिए सोचे, तो क्या होगा? सविशिष्यते का, उसको फिर सब प्रेम करते हैं परिवार में। और कोई कारण नहीं है कि किसी को सब प्रेम करते हैं और किसी को कोई चाहता ही नहीं। कारण क्या है? कहीं ना कहीं उसके संकल्पों का दायरा। जो केवल अपने लिए सोचेगा उसको वास्तव में परिवार के लोग भी अच्छा नहीं मानते। ऐसे ही आप बढ़ जाओ समाज में। समाज में विशेषता कौन प्राप्त कर रहा है? कोई ऐसा है केवल मैं और मेरे परिवार, मेरे कुटुंब का पालन पोषण हो, चाहे भले राष्ट्र की संपत्ति को तहस नहस करके अपने घर में ही लगा दें है कि नहीं? और कोई ऐसा है कि अपने हिस्से का भी काट करके समाज में लगा दे, समाज के कार्यों में लगता चला जाए, तो अपने आप समाज में वो समाज सेवी का रूप धारण कर लेता है। लोग बड़ी उसकी प्रशंसा करते हैं, लोग उसका बड़ा सम्मान करते हैं, वो समाज में विशेषता को प्राप्त होता है। इसी क्रम में थोड़ा कर्तव्य बुद्धि से और ऊपर उठ करके अगर भगवत भक्त बुद्धि आ जाए कि मैं भगवान का भक्त हूं, या इसी में सदगुरु को बैठा दे, प्रयोजन में प्रयोजन हो जाए सदगुरु की सेवा, भगवत सेवा, अपने आप को वो भक्त मान ले, भक्त मान करके जीवन जीना शुरू कर दे, और अपने समस्त संकल्पों का, अपने आग्रहों का त्याग भगवत चरणों में कर दे, भगवान के लिए। कल एक श्लोक पढ़ा था उपदेश सार का, ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम, न इच्छया, अपनी इच्छा के लिए नहीं बल्कि भगवत इच्छा के लिए। जैसा भगवान हमसे क्या चाहते हैं, इसके लिए सत्संग होता है। सत्संग में जाकर के केवल मनोरंजन नहीं, सत्संग में जाकर के हमें ये बोध होता है कि अगर मैं भगवान का भक्त हूं तो भगवान को क्या प्रिय है, भगवान मुझसे क्या चाह रहे हैं कि मैं क्या कार्य करूं, कैसे कार्य करूं, इसका बोध हो जाए, समझो आपने सत्संग किया है। अनुकूल, वहाँ बताया जाएगा अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, कि जो भगवान के अनुकूल हो वही संकल्प हम अपने जीवन में धारण करें, जो भगवान को प्रिय हो वही हम अपने जीवन में व्यवहार करें, और जो भगवान को बिल्कुल प्रिय ना हो, जो उनके प्रतिकूल हो, हम भी अपने जीवन में वैसा व्यवहार न करें। अब यही तो मीराबाई जी का पद है, जाई विधि मेरा साईं रीझे सोई वेश धरूंगी। और क्या, बिल्कुल सरल बात में, मतलब अपने जो भी कहीं भी कोई संकल्प, अपने आग्रह बन रहे हैं, अपने निज की जो कामनाएं हैं उनका सर्वथा त्याग। कोई अपने बारे में चाहे और कहे, केवल अपना हित चाहे और कहे कि हम कर्मयोग की साधना में हैं, कहाँ संभव? बिल्कुल बाधा बता दी। कर्मयोग तो करे, कर्मेंद्रिय कर्मयोगम, लेकिन साथ ही जोड़ दिया असक्त, असक्त होकर के, अनासक्त होकर के, फल की कामना से रहित होकर के, अपने लिए न चाहे बल्कि सब में भगवत बुद्धि करते हुए भक्त भाव उसका हो जाए। और इसी को भक्ति में कहेंगे सर्वभूत हिते रता। ऐसा उसका, ऐसी विचारधारा उसकी बन जाए कि वो सभी भूतों के हित में रत रहे, अर्थात किसी का भी अहित न चाहे। अब देखिए, महापुरुषों के जीवन में घटित होता है, महापुरुषों के प्रति अगर कोई अपराध भी करता है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं वो उसको क्षमा भावना बना के रखते हैं, क्षमाशील रहते हैं, और उसके भी कल्याण की भावना हृदय में रखते हैं। समझे इन सिद्धांतों को? बिल्कुल ये जीवन के सिद्धांत हैं। ऐसा कोई जीवन, भाई हमारे अनुकूल कोई हो, हमसे प्रेम करे, हमारा ध्यान रखे, हमने उसका ध्यान रख दिया, तो कौन सी बड़ी बात है। महिमा तो हमारी तब है कि हमें कोई कष्ट देने वाला भी हो, पीड़ा देने वाला भी हो, उसके प्रति भी हमारे भीतर क्रोध उत्पन्न ना हो। यही घटित होता है ध्रुव जी के जीवन में। जब सौतेली माँ ने पिता की गोद से उतार दिया
रोते रोते अपनी माँ के पास गए। सुनीति माँ को जब सारी घटना का पता चला, उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र को यही उपदेश किया, माँ मंगलम तात, हे तात, हे पुत्र, अपने भीतर किसी के अमंगल की कामना लेकर के मत आ। अगर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो पहला ये है अपनी इच्छाओं का त्याग। और वास्तव में ये हमारा वैदिक सूत्र है, जो सुख है वो त्याग में है, भोग में नहीं है। कि है अपने मन को विचार करें, अपने जीवन व्यवहार से देखें, आप ज़्यादा सुखी कब होते हो? जब खुद खाते हो तब, या चार को मौका आप मिल जाए खिलाने में? अरे कितनी बार तो होता है घर में अभाव भी होता है तो अपना काम जीवन ऐसे चला लेते कम से कम में, लेकिन दो चार मेहमान आ जाएं तो। और ये तो माताओं के जीवन सबसे ज़्यादा होता है, घर में कोई ना हो तो शायद रसोई भी ना, चूल्हा भी ना जले, और दो चार मेहमान, घर परिवार सब बच्चे इकट्ठे हो गए तो, दो चार मेहमान आ गए तो अब बस चल रहा है, सुबह से लेकर शाम तक चूल्हा ही जल रहा है चूल्हा बुझता नहीं। फिर क्या हुआ? अच्छा मान लो कोई बच्चा बिगड़ जाए तो, अब आज के समय तो धारणाएं अलग हो गई, लेकिन पुराने समय होता था ये, कोई बच्चा बिल्कुल लगे कि हाँ लापरवाह हो रहा है तो क्या उपाय है सुधारने का? मतलब जवान हो चुका हो तो कहते इसकी शादी कर दो, जिम्मेदारी आ जाएगी, सुधर जाएगा। क्या हुआ? कहा जब केवल अपने लिए जीवन जी रहा है तो लापरवाह हो रहा है, और जैसे ही उस पर एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अब तुझे केवल अपने लिए नहीं इसके लिए भी करना है, फिर उसमें दो चार बच्चे और हो गए तो सुधरा कि नहीं सुधरा? तो देखिए ये मूलभूत हमारे जीवन में विचार है, लेकिन हम ध्यान इस पर जाता नहीं। भगवान बिल्कुल उसको एक कर्मयोग की दृष्टि दिखा रहे हैं। जितनी मात्रा में आपकी ये अनासक्ति का भाव, व्यापक भाव आपके जीवन में आता चला जाएगा, जितना आपके संकल्प का जो दायरा है विस्तृत होता चला जाएगा, बिल्कुल ऐसा अगर जिस क्षण आ जाए जगत ईषधि युक्त सेवनम, सारे जगत में अगर ईश्वर की भावना आ जाए, इसी को कहा भक्त भाव। भक्त का जो हृदय है वो ठीक है, जिसमें पूजा उपासना करा, जिन विग्रह में करा उसमें भी भगवत भावना है, लेकिन पूजा उपासना करते करते उसका भाव इतना विस्तृत होता है, वो जान जाता है कि ये सारा जगत परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है, परमात्मा में ही स्थित है, और अंततः परमात्मा में ही लीन हो जाएगा। तो जब परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है तो सारा जगत क्या है? अगर मिट्टी से घड़ा बना है तो घड़ा क्या है? मिट्टी तो है ना। अगर सोने से आभूषण बने हैं, आपके गहने अलंकार से बने हुए हैं, तो क्या है वो? भाई स्वर्ण ही तो होंगे। जब भगवान से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है तो ये सारा जगत परमात्मामय ही है। सिया राममय सब जग जानी, करम प्रणाम जोरि जुग पानी। ये धारणा है। सारे जगत में ईश्वर बुद्धि करते हुए कहा वो सबके प्रति एक हित की भावना उसमें रहती है। अब अपने संकल्पों के लिए नहीं, बल्कि जगत के कार्यों के लिए अपने निज संकल्प, अपने निज आग्रहों को वो सर्वथा त्याग करता है। जीवन में आप सब भी करते हो, सभी करते हैं। परिवार में देखें, माता पिता बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चे के सुख के लिए का अपने सुखों की तिलांजलि देते रहते हैं, है कि नहीं? बस वही है, वो एक संकीर्ण दायरे में है। यही दायरा थोड़ा और विस्तृत हो जाए, सब में भगवत भावना, भगवत बुद्धि करते हुए अगर यही सब में हो जाए तो का वही अब कर्म नहीं बल्कि कर्म योग में आरूढ़ हो जाता है, और उसी को फिर विशेषता प्राप्त होती है। तो मुख्य रूप से कर्मयोग में आप दो सिद्धांत पक्का पकड़ लें। पहला, आहार की शुद्धि। जो भी आपको अपनी ज्ञानेंद्रियों से भीतर लेके जाना है उसके प्रति आप सचेत रहें, विवेकी बने। क्या भीतर ले जाना है और क्या नहीं ले जाना है। और देखिए आपको अंतर दिखाई देगा। जैसे अभी सत्संग में आके चर्चा सुन रहे हो, भगवत चर्चा सुन रहे हो, तो मन में कोई कष्ट आ रहा हो, कोई विक्षेप उत्पन्न हुआ हो, बल्कि अपनी गलतियों का एहसास होता है, कुछ और मन को शांति मिलती है कि नहीं? और जरा सा चले जाओ, दरवाजे पे बैठे दो चार और अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो गए और जो चर्चा शुरू हुई इधर उधर की, तो या टीवी खोल दी, न्यूज़ चैनल, डिबेट, जैसी वो चर्चाएं सुनी
कर हम कुछ सकते नहीं है, लेकिन मन कैसा हुआ का बिल्कुल विक्षिप्त हो गया। जो आप शांति से बैठे थे अब मन में शुरू हो गई सारी दुनियादारी की बातें। इसीलिए क्या सुन रहे हैं, क्या आप भीतर ले करके जा रहे हैं, उससे आपके अंतःकरण का निर्माण होता है। और जिसका अंतःकरण सुसंस्कृत हो गया, शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, का उसके ही जीवन में ये जो है अनासक्त भाव का ये उदय होता है। और देखें, इसके लिए ही सत्संग है। सत्संग करें और भीतर ये सब भाव उत्पन्न ना हो तो समझ लें कि सत्संग फिर आपने सुना नहीं। ठीक है, सत्संग में आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, मजा ले रहे हैं, वहां पर भी बात कह सकते हो, लेकिन अभी सत्संग का परिणाम जीवन में हुआ नहीं। तो दो चीजें बिल्कुल पक्के रहें, आहार में शुद्धि और स्वसंकल्पों से अनासक्त भाव, अनासक्ति, ये दो चीजें आ जाएं। और ऐसा हो उसके बाद भगवान जो एक बात कहते हैं, समझे, हमारे जो सनातन संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, जो हमारी आध्यात्मिक संस्कृति है, कहा ये आलसी नहीं बनाती। हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे अध्यात्म शास्त्रों में कहीं पर भी आलस्य की बहुत ज़्यादा प्रशंसा नहीं है, हर जगह उसका तिरस्कार ही किया गया है। और भगवान अगले श्लोक में पुनः कह रहे हैं इसी बात को, पाठ करते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं, 8वां श्लोक है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। बिल्कुल भगवान पुनः कह रहे हैं, हे अर्जुन, अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है, कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। समझे, सूत्र भगवान ने दिया दूसरे अध्याय में ही। कल स्वामी जी भी कहते, दूसरा अध्याय पूरी गीता की प्रस्तावना है। जो पूरे गीता में भगवान आगे उपदेश देने वाले हैं, उन सारे उपदेशों का सार संक्षेप सूत्र भगवान ने दूसरे अध्याय में रखा है। जो हम कर्मयोग का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्व अकर्मणि। देखिए, एक एक उसके 4 पद है, सबके विस्तारी हो रहा है। कर्मणि एव अधिकारः, तेरा कर्म में ही अधिकार है, मानव मात्र का ही कर्म में अधिकार है। हम कोई क्रिया कर सकते हैं, फल में हमारा अधिकार नहीं है। कि है आपका कोई हो, ना समझ में आए तो समझ ले, आप पेड़ लगा सकते हो, पौधे को रोप सकते हो, बीज बो सकते हो, लेकिन उसमें फल आ जाए, है आपके अधिकार में कि आप बोगे और फल आ ही जाएगा, उसमें लगी जाएगा? अरे सब उसमें बहुत सारे विधान हैं, बिल्कुल हमारे बस में नहीं है। हम कह सकते हैं केवल हम रिसीव कर रहे हैं, कुछ चयन हमारे करने की सामर्थ्य है नहीं संसार में। जो मिल जाए उसको आप स्वीकार कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। आप चयन नहीं कर सकते कि मुझको यही चाहिए। और अगर सामर्थ्य आपके पास होती तो यहाँ फिर ना भटक रहे होते फिर सीधे क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री आवास में ही रह रहे होते। क्यों, छोटे से कोई का मन भरता नहीं, मुख्यमंत्री भी क्यों, प्रधानमंत्री आवास में होते, फिर भाई राजा ही बनने की कोशिश होती है। और क्या, सबसे सर्वोच्च पद पे हम पहुंच जाएं अगर हमारे बस में होता तो। मां फलेश, जो हमारे बस में है नहीं उसके प्रति हम क्यों फिर चिंतित हों। अनासक्त भाव, फल के प्रति अनासक्ति हो जाए। देखिए आ गया असक्ता सविशिष्यते, और उसी में भगवान ने आगे जो कहा था, माते संगोस्त अकर्मणि, हे अर्जुन तेरी अकर्म में भी आसक्ति ना हो, रुचि ना हो जाए, कर्म करते रहो। यही भगवान कह रहे हैं, अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है।
इसलिए अर्जुन, जो भी तुम्हारे नियत कर्म हैं उनको तुम करो। नियतम कुरु, एक प्रकार से आदेश है, आदेशात्मक हो गया। तुम्हारे जो नियत कर्म है उनको तुम करो, क्योंकि बिना कर्म किए तुम्हारे जो जीवन की यात्रा है, ये शरीर की जो यात्रा है का, ये भी सिद्ध नहीं होगी, प्रसिद्ध नहीं होगी। और ये तो वास्तव। और नियतम कर्म समझ ले, नियत कर्म कौन से हैं? भगवान भाष्यकार ने कह दिया, नित्यम यो यस्मिन कर्मणि अधिकृतः फलाय च अश्रुता तद नियतम। का नियत कर्म कौन से हैं? कहा जो आपके नित्य कर्म हैं, जो आपको करने ही चाहिए, वो किसी फल के लिए नहीं होते। अच्छा, सुबह सुबह नहाना चाहिए, मत नहाओ क्या होगा? कोई फल के लिए नहा रहे हो? सुबह जो दिनचर्या जितनी हमारी नित्य कर्म जो कहते हैं, ऐसी जो भी आपके नियत हैं, शास्त्रों के द्वारा आप पर आरोपित किए गए हैं, आप जिस वर्ण आश्रम में हैं, जिस परिवेश में हैं, उस परिवेश के अनुरूप आपके ऊपर कोई ना कोई कर्म नियत हो जाते हैं। अच्छा, घर में है तो जो आपका व्यक्तित्व है, पुत्र है तो कर्तव्य नियत है ना उसके, कि नहीं है? अच्छा, कोई पिता है तो उसके कर्तव्य निर्धारित है ना, बिल्कुल। तो जैसा आपका व्यक्तित्व है, केवल घर परिवार में नहीं, आप अपने कार्य क्षेत्र में चले जाओ तो। अच्छा, आप आ गए सत्संग में, क्या बनकर के आए हो सत्संग में? सत्संग में दो ही होते हैं, एक श्रोता एक वक्ता। आप कौन हो? और मैं कौन हूं? तो वक्ता। तो वक्ता का नियत कर्म क्या हो गया? कि जो श्रोता आए हैं उनको उपदेश श्रवण कराएं। और श्रोता का क्या कर्तव्य है? बीच में मोबाइल देख ले, आपस में बातचीत कर ले, आके यहाँ शोर मचाए। क्या कर्तव्य है उसका? कि जो भी समय निर्धारित है आ गए हैं तो जो वक्ता सुना रहे हैं उसको सुने, अच्छा लगे तो सुने, ना अच्छा लगे तो या तो उठ के चला जाए, नहीं तो बैठ के चुपचाप सुनता रहे। है कि नहीं? नियत हो गया ना अपने आप कर्तव्य। जैसे ही हमारे व्यक्तित्व का हमारी पहचान निर्धारित हुई, अपने आप हमारा कर्म नियत हो गया। अब चाहे इसका कोई फल हो ना हो, आपको ये करना ही है। घर में है तो परिवार के प्रति कर्तव्य है, समाज में समाज के प्रति हमारे कर्तव्य है। अच्छा, अपना घर साफ करें और कूड़ा उठा करके पड़ोसी दरवाजे पर, सड़क पर फेंक दें। बस यही हमारे समस्या ज़्यादा है हमारे देश में ही। सब अपना अपना घर साफ करने में लगे रहते हैं और सारा कचरा उठा के सड़क में, किसी प्लॉट खाली मिल जाए तो क्या बात है। समाज के प्रति भी हमारा कर्तव्य नियत है, हमें करना ही चाहिए। ऐसे जो भी कर्म है उसको करें, क्योंकि अकर्म में आप बिल्कुल बहुत देर टिक नहीं सकते, और अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है। और हेतु दे दिया, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणि। ये जो आपकी शरीर की जो जीवन यात्रा जो आपकी है, ये भी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं होता अगर आप अकर्म में आलस्य में पड़े रहें। अभी आप खुली आंखों समाज में देख सकते हो, किसी को भी अगर कोई श्रेष्ठ पद, अगर प्रसिद्धि प्राप्त हुई है तो उसके कर्मों के प्रभाव से। आप बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन को देख लें, उनके मिनट मिनट क्या सेकंड सेकंड भी निर्धारित होते हैं, उनको क्या कर्म करना है। उनका इतना समय नहीं होता कि काम एक पूरा हुआ फिर देर आराम कर लेते हैं। अब पकड़ के ले जाऊंगा मैं, अब दोबारा ऊपर आना नहीं। अब बाबाओं की बहुत कमी भी है, और हमारे विद्यालय में भर्ती चालू है। बच्चों समझा के आया करो, बिल्कुल नहीं तो हम उठा के ले जाएंगे। ये सारे बच्चे ऐसे ही आते हैं, हम भी ऐसे ही आए थे जो ना जानते हो। न प्रसिद्धेत अकर्मण। आप देखें, एक एक जो भी श्रेष्ठ पदों पर है, ऐसे ही कोई श्रेष्ठ पद पे नहीं पहुंच जाता। आप सुनते हो कई बार योगी मोदी के बारे में ज़्यादा सुनते रहते हो, कितने बजे उड़ जाते हैं, एक एक समय एक एक क्षण कहते हो छुट्टी उनके जीवन में नहीं है। हमें क्या लगता है बड़े पद पे पहुंचे तो बड़ा आराम मिल जाएगा। अरे पहली बात तो यही है कि परिश्रम करके बड़े पद मिलते हैं, और उस पद पे आकर के सारा आराम हो जाता है। हाँ, फिर कहते हैं आराम हराम है।
जिसको भी जीवन में अगर प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, श्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है, श्रेष्ठता की प्राप्ति हुई है, तो उसके कर्म के आधार पर ही। आज ही सुबह चर्चा ऐसी चल रही थी तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा सीधे सीधे, अगर गांधी जी गांधी थे तो उनके कर्म के प्रभाव से, उनके त्याग से एक एक मिनट उनका बिल्कुल फिक्स होता था, कब क्या करना है, कैसे करना है। ऐसा किसी का जीवन हो, और ना हो तो एक उपाय है, किसी से अगर आपको मीठे मीठे तौर पे किसी से बदला लेना हो, अपनी दुश्मनी निकालनी हो, तो बहुत अच्छा उपाय है, उसको कुछ करने मत दो, उसकी खूब सेवा करो। भैया तुम्हारे लिए बढ़िया ये कमरा है, कक्ष है, ये अटैच लैट्रिन बाथरूम इसमें व्यवस्था है, तुम्हें कहीं बाहर जाना ही नहीं, खाना पीना यहीं, तुम नहाओ धो बढ़िया अपना रहो, आराम से खाओ पियो, कपड़े तुम्हें यहीं मिल जाएंगे, बिल्कुल रजाई तान के सो, ठंड बहुत है बाहर। क्या होगा, किसी की इतनी सेवा कर दो तो 4-6 महीने बीमार पड़ जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है, अकर्म में, आलस्य में रह करके ये शरीर की भी यात्रा ठीक नहीं चलती। और ये अपना अनुभव कर सकते हैं, पुराना जीवन और आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज के समय जितनी बीमारियां फैली हुई हैं ना घर परिवार में, और पुराने जीवन में बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती थी, बड़े बड़े बुजुर्ग होते थे, वो 90-90 साल के और काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आज तो 50 साल के ऊपर जाते ही। कारण है परिश्रम की कमी, आराम ज़्यादा जीवन में आने लगा। जितनी मात्रा में हमने जीवन, इस शरीर को, इसको हमने कष्ट देना कम कर दिया, उतना ज़्यादा ही ये आलसी हो गया और उतना ही ज़्यादा ये रोगी होता चला जा रहा है। और ये बिल्कुल जो इस शरीर को जितना ज़्यादा खटाता है, जितना ज़्यादा इसे इस शरीर के द्वारा परिश्रम करता है, उसके शरीर की सामर्थ्य भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसको प्रसिद्धि की प्राप्ति कराती है। शरीर यात्रा विचते, भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट हेतु दिया है कर्म करना क्यों जरूरी है। जो अर्जुन ने पूछा था कि उसको कर्म में क्यों लगाते हो, का इस दृष्टि से भी कर्म करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर कर्म नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे, तो ये जीवन यात्रा जो है, शरीर के साथ जो जीवन यात्रा है, ये भी आपकी सुखद नहीं होगी, इसमें भी अनेकों प्रकार के आपको कष्ट मिलेंगे। तो मन के भीतर एक सूक्ष्म सा एक संदेह था कर्म के प्रति, वो भगवान भांप करके आगे स्वयं उसका निराकरण करते हैं। क्या संदेह था, तो अभी बताया था ना, अविद्या काम कर्म की जो ग्रंथि थी, जो चक्र था, कि हम भीतर अविद्या स्वरूप का अज्ञान है, उसके द्वारा कामनाएं उत्पन्न हुई, कामना से कर्म किया, और कर्म किया तो 2 श्रेणी हो गई, पाप या पुण्य। पुण्य हुआ तो पुण्य का जो फल है उसको बनाए रखने के लिए पुनः कर्म, पाप हो गया तो पाप का फल है दुख, उस दुख की निवृत्ति के लिए कर्म। तो ये अनवरत कर्म का एक श्रृंखला चल रही थी ना, कि कर्म कर करके तो हम बंधन में फंसे हैं, तो भगवान पुनः फिर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये कर्म तो कहीं ना कहीं हमें बंधन में फंसाए रखते हैं। और मैं आया हूँ भगवान के पास में मुक्ति के लिए, श्रेय की प्राप्ति के लिए। तो इस सूक्ष्म संदेह को जैसे भगवान ने भांप लिया हो, भगवान इस भाव का भी निराकरण अगले श्लोक में करते हैं अपने आप स्वतः ही। यत च मन्यसे बंधार्थत्वात् कर्म न कर्तव्यम इति। हाँ बस बैठ जाओ जाकर। कि अगर किसी के मन में, जैसे भगवान ने समझ लिया कि अर्जुन के मन में, तो भगवान संकेत करें कि अर्जुन अगर तेरे मन में ऐसी भावना आ रही है कि जो कर्म है वो बंधन कारक हैं, इसलिए कर्म करना उचित नहीं है, तो ये समझना भी गलत है। जो दृष्टि भगवान ने पकड़ाई है कर्म योग की, कहा ये जो कर्म योग है ये बंधन से छुटकारे में साधन रूप है। बस ये है कि वो कैसी दृष्टि हो, कर्म करने की दृष्टि क्या हो, और जो कर्म बंधन कारक है वो क्या होते हैं, कौन से कर्म हैं। 9वां श्लोक है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः।
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भगवान संकेत करते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, जो तेरे मन की अंदर धारणा है कि ये कर्म बंधन कारक हैं, इसलिए भी मुझे कर्म नहीं करना है, आप क्यों जबरदस्ती कर्म में लगा रहे हो? तो भगवान इसका निराकरण करते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार से कर्म हो सकते हैं, एक यज्ञार्थ भाव से और एक अयज्ञार्थ भाव से। यज्ञ बुद्धि के साथ में और एक यज्ञ की भावना से परे हो करके दो प्रकार से आप कर्म कर सकते हो। और इसमें जो यज्ञार्थ भाव वाले कर्म हैं, इससे अतिरिक्त जो कर्म है, मतलब यज्ञार्थ भाव से रहित होकर के जो कर्म करते हैं, वो वास्तव में बंधनकारी होते हैं। देखिए, थोड़ा उल्टी भाषा है बिल्कुल भगवान की। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र, जो यज्ञार्थ कर्म हैं, इससे अन्यत्र जो भी कर्म हैं, वास्तव में वो इस संसार में बंधनकारी होते। लोको अयम कर्म बंधना, वो आपको कर्म बंधन में डाल देते हैं। तो कहना क्या चाह रहे हैं भगवान? भगवान कहना चाह रहे हैं कि इस संसार में जो यज्ञार्थ भाव से कर्म करते हैं, उनको ये कर्म बंधन नहीं देते, बल्कि कर्म बंधन से मुक्ति में सहायक हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तद अर्थम, उस भाव से ही, अर्थात यज्ञार्थ भाव से ही तुम कर्म करो। बस वो शर्त फिर लगा दी दो, मुक्त संगः समाचरः। तो यहाँ यज्ञार्थ भाव को भगवान भाष्यकार ने थोड़ा परिभाषित किया। यज्ञार्थ भाव तो कहा यज्ञ साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। भागवत कथा सुनी होगी ना, अभी सुन के आ रहे होगे, भागवत कथा चल रही थी पड़ोस में। तो भगवान का एक अवतार हुआ 24 अवतारों में। मनु जी की कन्या है आकुति, उनका विवाह हुआ एक रुचि नाम के प्रजापति से, और उनके यहाँ भगवान का एक अवतार होता है, नाम पड़ता है यज्ञ पुरुष। भगवान का ही स्वरूप है। और यहाँ पे उदाहरण में दिया, यज्ञो वही विष्णु, हमारे वेद में आता है। यज्ञ कोई और नहीं, भगवान विष्णु ही यज्ञ के रूप में है। तो तात्पर्य क्या हो गया? यज्ञार्थ भाव अर्थात ईश्वरार्थ भाव, ईश्वर के लिए कर्म करने वाले हो जाए। और बहुत आसान, इसी का नाम उपासना है। अभी आप जो भी जीवन में भोग प्राप्त कर रहे हो, अभी अपने लिए कर रहे हो। थोड़ी दृष्टि बदल जाए, अपने लिए नहीं। अच्छा, भोजन बनाना है किसके लिए? दो तरीका हो सकता है। एक है भोजन बनाना है किसके लिए? अपना पेट पालना है, अपने परिवार का पेट पालना है। अच्छा, इसी में एक दृष्टि आ जाए, नहीं ठाकुर जी को भोग लगाना है, तो क्या भोग लगा के खुद नहीं खाओगे? खाओगे ना कि ठाकुर जी को भोग लगाओ तो ठाकुर जी खा जाएंगे सब? कभी खाए भगवान उठा करके कि हमारे भोले बाबा बैठे हैं, आज भोले बाबा को भोग लगाना है, लेके थाली के गए और जैसे ही आंखें बंद की वो सारा भोग समाप्त? हुआ कभी ऐसा? कहा भगवान जो है हमारे भाव को ग्रहण करते हैं, हमारे हृदय के भीतर भाव कैसा है। और हृदय के भीतर भाव न हो तो 56 प्रकार के भोग भगवान ग्रहण नहीं करते। और हृदय का भाव हो, प्रेम हो, भगवान से अपनापन हो, तो भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आपको बढ़िया भोग ना भी मिले तो पत्र पुष्प ही अर्पण कर दो। अरे भोले बाबा को आज शिवरात्रि में क्या क्या चढ़ाते हो आप, जो किसी के काम का नहीं? भांग उठा के चढ़ा दी, सब ग्रहण हो गया। धतूरा चढ़ा दिया, खुद खा के देखो। अब भोले बाबा को बोराए पड़े हो खिला खिला करके। भांग धतूरा ना मिले वो भी तो कहा हर हर गंगे, ठंडा ठंडा, अपना तो बढ़िया गीजर से गर्म करके जल चला नहाओगे। और ठाकुर जी को, भगवान को कहा जो मिल गया ठंडा ठंडा जल। आप तो कैलाशवासी हो, आपको कहाँ ठंडक लगती है? भगवान जो में भक्त्या प्रयच्छति, भगवान कहे जो भी भक्ति भाव से, प्रेम के भाव से, अपनेपन के भाव से जो कुछ भी कोई ग्रहण करता है, भगवान कहते हैं मैं उसके भाव को ग्रहण करता हूँ। भाव ग्राही जनार्दन, भगवान आपके भाव को। लेकिन अंतर कितना है, आपने अपने भोग के लिए बनाया तो हुआ भोजन,
लेकिन आपने उसको ठाकुर जी को भोग लगा दिया और फिर ग्रहण किया तो क्या हो गया? कहा वो प्रसाद हो गया। और प्रसाद वो हमारे भीतर जो हृदय है उसको शुद्ध करता है, हमारे भीतर से राग द्वेष को मिटाता है, अंतःकरण को हमारे निर्मल करता है। ऐसी जो भी आप कर्म कर रहे हो, अभी कर्म में हर जगह प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है मैं, मेरा, अपने लिए। उसको ले आए यज्ञार्थ भाव अर्थात ईश्वरार्थ भाव, ईश्वर के लिए। भगवान ने दायित्व दिया है, भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम ये कर्म कर रहे हैं, सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। देखें जीवन में आपके कैसा परिवर्तन आ जाएगा, आपके भीतर, हृदय के भीतर परिवर्तन आ जाएगा। फिर सब में भगवत भाव रखते हुए, और मुख्य रूप से ये जो यज्ञार्थ भाव है, जो यज्ञ की भावना है, ये भगवान ने गीता में बहुत विस्तार किया। अभी चौथे अध्याय में तो लगभग 12-13 प्रकार के यज्ञ बताएंगे, और भगवान आखिर में कहते हैं कि ऐसे और भी बहुत सारे यज्ञ हैं। जैसे आप इस समय क्या कर रहे हो? इस समय सत्संग सुन रहे हो, लेकिन वहाँ बैनर में छपा देते हैं ज्ञान यज्ञ, गीता ज्ञान यज्ञ। तो क्या ये भी यज्ञ है? यहाँ कोई अग्नि तो जल नहीं रही, आहुति कहाँ दे रहे हो आप? का हृदय के भीतर ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है। जो वक्ता उपदेश करते हैं तो हृदय के भीतर ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है, और उसमें जो श्रोता है अपने जो भी दुर्गुण हैं, जो भी अपनी वासनाएं हैं, सांसारिक वासनाएं, उनको स्वाहा करता है, और अपने कह सकते हैं जो भी कर्म है संचित आदि कर, उनको उसमें भस्मीभूत कर देता है। तो ये भी एक ज्ञान यज्ञ है, यज्ञ का स्वरूप है। और मूल रूप से यज्ञ में स्वर होता है त्याग का। यज्ञ माने सीधा सीधा त्याग। आपने अपने परिश्रम से जो भी धन इकट्ठा किया, उस धन के द्वारा कुछ द्रव्य एकत्र किए, और आचार्य को बुला करके आचार्य ने अग्नि प्रज्वलित की, और अपने परिश्रम से कमाए गए जो भी आपके द्रव्य थे, जौ, चावल, तिल इत्यादि बढ़िया बढ़िया समिधा उसमें थी, वो क्या किया आपने? अग्नि में स्वाहा किया। और स्वाहा करते मंत्र पढ़ते हैं, इंद्राय स्वाहा, और फिर इदम इंद्राय इदम नमम। अपने ममत्व का, अपने स्वत्व का, उस पर जो अधिकार था अपने द्रव्य के ऊपर, उसका आप त्याग करते हुए भावना बनती है कि अब ये देवताओं के लिए अर्पित हो गई, इस पर मेरा अधिकार नहीं, बल्कि अब देवताओं का ये हो गया है। यही तो है मूल रूप से स्वाहा स्वाहा करते हो तो, कि कुछ और नया काम होता है उसमें। हाँ, बस ये कि सत्संग नहीं सुना था तो हमें लगता बस स्वाहा करके चले आए हम, लेकिन अब सुन लिया तो अब भाव बनेगा ना हर समय कि हाँ, हमने अपने द्रव्य का, अपनी सामर्थ्य जो भी हमने एकत्र किया था, उसको हमने देवताओं के लिए त्याग कर दिया। तो यज्ञ में मूल स्वर है त्याग का। भगवान कह रहे त्याग की भावना के साथ आप जो भी कर्म करते हो, कहा वो आपके ऊपर बंधन नहीं डालता, बल्कि वो बंधन से छूटने में सहायक बनता है। और जब भी आप भोग की दृष्टि से कर्म करते हो, अपने लिए कर्म करने लग जाते हो, मैं, मेरा, केवल अपनी इन सीमाओं में बंद करके कार्य करते हो, तो वही कर्म आपको बंधन में डालते हैं। आगे समझ में बात? तो बस यही है, त्याग की दृष्टि और भोग की दृष्टि। भोग की दृष्टि से कर्म करोगे तो आपको फिर, और क्योंकि भोग कभी भी शांत नहीं होते, एक बार भोग की वृत्ति भीतर आ जाए तो कहते हैं वो अपना सिर बढ़ाती चली जाती है, और बढ़ते बढ़ते कहते हैं आसमान को छू लेती है, जितनी मात्रा में भोग प्राप्त हो जाए। भोग से कभी भी, जैसे कहते हैं ना कि कोई आग को बुझाए घी के द्वारा, घी डाल डाल के आग को बुझाए, ऐसे ही भोगों के द्वारा कभी भी ये भोग की अग्नि शांत नहीं होती, बल्कि भोगे न भुगते वयमेव भुगता। हम भोगों को नहीं भोगते, बल्कि धीरे धीरे जो भोग हैं यही हमारी शक्ति सामर्थ्य को क्षीण कर डालती हैं। इसलिए दृष्टि हो जीवन में त्याग की, त्याग की भावना के साथ ही भगवान इसलिए बिल्कुल निष्कर्ष दे रहे हैं, तदर्थम, जो विषय प्रारंभ किया था, कर्म करना क्यों जरूरी है। अर्जुन कहते हैं, हे अर्जुन, तद अर्थम, उसी भावना के साथ में, ईश्वरार्थ भाव के साथ में ही, ईश्वर को अर्पण बुद्धि के साथ में अपने जो भी कर्म हैं, जो भी आप कर रहे हो, कोई कर्म नहीं बदलना है, बल्कि कर्म के पीछे जो दृष्टि थी, दृष्टिकोण था,
का उसमें परिवर्तन करना है। अभी हम जो भी कर रहे थे वो अपने लिए कर रहे थे, अपनी कामनाओं की तृप्ति के लिए कर रहे थे। बस इसमें दृष्टि बदलने की, सब भगवान के लिए है, न मेरा कुछ है न अपने लिए, सब भगवान की भावना से, भगवत भावना के साथ में करते हुए। बस वही है शर्त, वो पूरा ले आए भगवान, छोड़ेंगे नहीं। पहले भी कहा था ना असक्त, यहाँ पूरा भगवान कहते हैं पहली शर्त मुक्त संग। जब भगवान के लिए कर रहे हैं तो अपने जरा से भी संकल्प को लेकर के मत आना। नहीं तो कई बार होता है, गुरु जी ने 4 बातें कही तो 3 बातें करके व्यक्ति अपना धौंस दिखाता है। 3 बात तो मान ली ना आपकी, एक ही तो नहीं मानी थी। वास्तव में एक ही बात ऐसी थी जो हमारे संकल्पों के परे थी, हमारे संकल्पों के विपरीत थी, इसलिए हमने नहीं किया। बाकी जो 3 बातें 4 में से थी वो हमारे संकल्पों के अनुसार थी, तो हमने कर लिया उसको। और चौथा जो लगा कि हाँ ये हमारे, जो आपकी समझ है उसके अनुसार, जो आपको लगा कि ये हमारे संकल्प के आड़े आ रही है, हमारे हित के आड़े आ रही है, हमारी कामनाओं में बाधा डाल रही, जैसा हमने सोचा था उसके विपरीत आ रही है, तो आप उसी को नहीं करते हो। बिल्कुल, वो कहते हैं ना हर हर महादेव, हाथ उठा देते हो भगवान के पास जा कर के, मतलब पूरा समर्पण। समर्पण भी ये नहीं आधा अधूरा, जितनी मात्रा में समर्पण करते उतनी मात्रा में भगवान की कृपा हम पर होती है। बिल्कुल मुक्त संग हो करके, अपने आग्रह, संकल्प, अपने कामनाओं सबसे होकर के असंगता पूर्वक आप करें। बस एक शर्त और लगा दी इसमें, समाचर, सम्यक आचरण हो। कई बार होता है कि जब हम अपने लिए कार्य कर रहे होते हैं तो उसमें बड़े उदार हो, बड़े सावधान होते हैं और बड़ी उदारता के साथ बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। और जैसे ही कार्य ऐसा मिल जाए जो जिसमें अपना फायदा ना हो, लेकिन करना है भाई, मजबूरी का नाम मजबूरी से करना है तो उसमें हमारी जो सजगता है, सतर्कता है, थोड़ी कम होने लगती है। जैसे अपने लिए भोजन करना हो तो बढ़िया होना चाहिए, और देवताओं का आहुति देनी हो तो, देवताओं का कार्य हो तो, अच्छा अपने घर में कोई बढ़िया कोई अनुष्ठान हो रहा हो, कोई आयोजन हो तो उसमें, और कोई सामाजिक आयोजन हो, धार्मिक आयोजन हो तो लापरवाही होती कि नहीं होती? वो देते कितने में काम चल जाएगा। बस समझे यहीं पर है भक्त की दृष्टि और एक सांसारी की दृष्टि में यही अंतर है। जो संसारी है वो अपने लिए परम उदार रहता है और सामाजिक कार्यों के लिए कहा वो संकीर्ण हो जाता है। और कोई साधक है, कोई भक्त है, तो वो अपने लिए होता है संकीर्ण, अपना जीवन कम से कम में, लेकिन समाज के कार्य हो जाए तो आप सुने जिनके पास भी कामधेनु गौ है, वशिष्ठ है या नंदिनी उसकी बछिया उनके पास में है, वो अपने लिए कभी उसके वैभव को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कोई अतिथि आ गया, कोई राजा आ गए तो उनके लिए समुचित बिल्कुल व्यवस्था कर देते हैं। अर्थात अपना जीवन कम से कम में, लेकिन सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, भगवत कार्य हो, उसमें हो जाते हैं परम उदार। बिल्कुल सम्यक आचरण हो, लापरवाही वाला कार्य ना हो। तो मुख्य रूप से इस भावना का कि जो कर्म बंधनकारी हैं वो कैसे अपने स्वभाव से परे हो जाएं, वो बंधन से हमें मुक्त कर दें, तो उपाय है त्याग की भावना के साथ हम कर्म करें, अपने लिए ना चाहें, मुक्त संग हो जाएं, और आचरण भी हमारा सम्यक हो, जो कार्य करें अच्छी प्रकार से करें। क्योंकि ये जो यज्ञ की भावना है ये हमारी स्वाभाविक भावना है, नैसर्गिक, बाई नेचर आपको प्राप्त हुई है। यही अगले 2 श्लोक में भगवान फिर बताते हैं इस बात को, 10वां 11वां। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वध्वम् एष वोस्तिष्ठ कामधुक् सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः
अनेन प्रसविष्वध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ श्रेयः परमवाप्स्यथ। अर्जुन ने कहा तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम। भगवान से अर्जुन ने यही कहा था जिसमें मुझको श्रेय मिले। भगवान कहते हैं श्रेय नहीं परम श्रेय वाप्स्यथ, तू परम श्रेय को प्राप्त कर लेगा। बस भावना कैसी हो, कहा यज्ञ की भावना, क्योंकि ये यज्ञ की भावना त्याग की भावना ही हमारी नैसर्गिक भावना है। बिल्कुल स्वाभाविक हमारी भावना त्याग की ही है। कैसे है, क्यों है? क्योंकि जब सृष्टि की संरचना कर रहे थे ब्रह्मा जी, प्रजापति ब्रह्मा जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा, सृष्टि को उन्होंने यज्ञ के साथ में रचा था। ये तो आप कभी पुरुष सूक्तम हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का जो ग्रंथ है उसको पढ़ें, उसमें यही है तस्माद् यज्ञात् सर्वहुता। जो मिला उसको, जो ऋषिगण थे उसको यज्ञ में होम करते चले गए और उतनी उतनी मात्रा में उनके संसाधन बढ़ते चले गए। ऐसी सृष्टि उत्पन्न हुई है इसी प्रकार से यज्ञ के साथ में। तो ये कह रहे हैं यज्ञ के सह यज्ञ, यज्ञ के साथ में ही सारी प्रजाओं को, अर्थात यज्ञ से संयुक्त करके हम सभी प्रजाओं को प्रजापति ने रचना की और रचना करके कहा, उवाच बोले। हम सबके कान में कुछ, अब हम लोग को ध्यान नहीं उनकी बातें, होता भी है। वो कहते थे कोई गलत बात समझाए ना तो सीधे भीतर प्रवेश करती है, और कोई हित की बात कहे तो वो अंदर ना जाकर के ऊपर घूम जाती है। क्यों नहीं होता ये? इसीलिए किसी को हित का उपदेश करना समझ लो दुश्मनी मोल लेना है। ये समाज का बिल्कुल यथार्थ है। आप मीठी मीठी बातें करो, आपसे सब जुड़े रहेंगे, और सबके हित की बात आप करने लग जाओ तो सामने वाले हित की बात तो कहा वो धीरे धीरे कहेगा बस इनका काम ही लेक्चर देना। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा, समझाया था चलते समय कि तुम्हें यज्ञ के साथ में मैंने बनाया है, इसलिए इस यज्ञ को ही तुम अनेन प्रसविष्वध्वम्, अनेन इस यज्ञ के साथ ही तुम अपने जीवन को जीते हुए प्रसव को प्राप्त होना। प्रसव माने का वृद्धि को प्राप्त होना। जैसे कहते हैं प्रसव हो रहा है, बच्चा उत्पन्न हो रहा है, तो आप उत्पत्ति करना, वृद्धि को प्राप्त होना, क्योंकि एष ये यज्ञ ही तुम्हारे लिए कामधेनु गौ के समान है। बिल्कुल आप समझ लें इस रहस्य को। आप इस संसार में जो देते हो वही आपको बदले में प्राप्त होता है। इसलिए आपको जो चाहिए हो क्या करो, वही दो दूसरों को। यही अगले श्लोक में कह दिया, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। आपके द्वारा भावित हुए देवता आपको क्या कहते हैं, बदले में देते हैं, तो बदले में आप भी उनके लिए करते रहो। जो आपके यज्ञ की भावना से भावित होकर के जो देवता लोग आपको दे रहे हैं, तो आप उनको भी देते रहो। और ऐसे ही परस्पर भाव से, परस्परम भावयन्तः, जहाँ से भी आपको कुछ चाहिए वहाँ आप देते रहो। हमारे गुरुदेव कहते हैं गिव एंड टेक की पॉलिसी चल रही है संसार में। आप जो दे रहे हो वही बदले में आपको मिल रहा है। और देखें इस बात को समझाने के लिए बहुत सारी कथाएं सुनाई जाती हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने बड़ा भंडारा किया, और भंडारे में देवताओं को भी बुला लिया और साथ में असुरों को भी। भाई सबको रचा है उन्होंने, सबके परमपिता हैं,
तो सब आए ब्रह्मा जी के पास में आ गए, चलो पिताजी ने परमपिता ब्रह्मा जी ने भंडारा दिया, सब आ गए। तो जाति पाति के अनुसार पंगत अलग अलग बैठती है ना, तो ऐसी देवताओं की पंगत अलग बैठी और असुरों की पंगत अलग बैठी। आमने सामने दो पंगत बैठ गई लंबी सी, आमने सामने मुंह करके, डाइनिंग टेबल पे जैसे बैठते हैं। और फिर सेवक लोग लग गए, पत्तल उत्तल परोसा गया, बढ़िया पकवान थे, परोसे जा रहे थे। इधर ब्रह्मा जी ने 2-4 सेवकों को बुलाया, उनको दे दी डंडी, लकड़ी इतनी बड़ी बड़ी खपच्ची जैसी पतली डंडी, और जाके आज्ञा दे दी, जाके सबकी कोहनी में बांध दो। और वो सेवक गए, जब तक भोजन परोसा जा रहा था 56 प्रकार का, तब तक सबने जाकर के यहाँ डंडी को लकड़ी बांध दी ऐसे दोनों हाथों में। और फिर उसके बाद जयकारा हुआ, 15वां अध्याय पूरा, जयकारा हुआ, भोजन शुरू करो। अब जैसे ही वो थाली से भोजन उठाया, असुरों ने जो पंगत थी उठाया, और अब यहाँ से मुड़े ना, तो ना तो हाथ मुंह के पास आए, ना मुंह हाथ के पास जाए। खा लोगे अगर मान लो हाथ ना मुड़े तो बिल्कुल ऐसे ही रहा। बिल्कुल उनको लगा देखो हमारे साथ कुछ छल कपट किया गया है, हमें केवल परेशान करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाया था, खिलाना लाना का उद्देश्य था नहीं, हमें लज्जित करने के लिए यहाँ बुलाया था। और भर पेट अपशब्द कह के ब्रह्मा जी को गालियाँ दे दे करके सब उठ के चले गए नाराज हो करके। और उधर जब देवताओं की बारी आई, उन्होंने भी थाली से पत्थर उठाया, लेकिन देखें वही स्थिति उनकी भी, हाथ मुड़े ना, खाएं कैसे। लेकिन एक के मन में आया चलो मैं नहीं खा सकता तो दूसरे को खिला दूँ। उसने उठाया थाली से भोजन, सामने वाले को खिला दिया। उसको भी लगा देखो कितना सुहृद है ये, कितना अच्छा है, इसने देखो मेरा ध्यान रखा, खुद नहीं खा पा रहा मुझको खिलाया, तो इसको क्यों रहने दूँ। उसने भी थाली से उठाया, ले तू भी खा ले। पड़ोसी ने, बगल वाले ने देखा, उसके बगल वाले ने देखा, और देख करके ऐसे सारे देवताओं ने भोजन प्राप्त कर लिया। देखें यही अंतर है आसुरी दृष्टि में और दैवी दृष्टि में। आप आसुरी गति में जाना चाहते हो या दैवी गति की ओर बढ़ना चाहते हो, मूल है त्याग। ये बार बार समझा रहे हैं, मुक्त संग। आप अपने लिए केवल चाह रहे हो तो आपके सामने परिस्थितियां देखिए, परिस्थितियां अलग अलग नहीं, सामान्य परिस्थितियां हैं। लेकिन उसी सामान्य परिस्थिति में जो मुक्त संग हैं, जो दूसरों का भला चाहते हैं, वो दैवत्व की प्राप्ति करके आगे बढ़ गए, तृप्त हो गए। और जो केवल अपने प्राणों के संचार के लिए जीवन जीने की भावना से थे, वो उसी परिस्थिति में भूखे उठ के चले गए। तो करना क्या है, कहा आप जो चाहते हो वो दूसरों को देना प्रारंभ कर दो। और आप देखो मूलभूत चाह आपकी दो गिनी चुनी सी हैं। आप कहीं ना कहीं सुख के आकांक्षी हो, सुख चाहते हो, फिर आप अपनापन चाहते हो, प्रेम चाहते हो, ये मूलभूत चाह है। इसी का विस्तार करते रहो संसाधनों के, द्रव्य के आधार पर। आपकी मूलभूत चाह सुख की चाह, भगवान स्वामी जी कह रहे थे ना, सच्चिदानंद आनंद की चाह हमारे भीतर रहती है जीने की। तो ऐसी सुख की चाह, दूसरा कहते हो प्रेम की चाह, अपनापन चाहते हो। तीसरा विश्वास, कोई आपका विश्वास न करे तो बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। कोई आपकी बात पर आप समझाने का प्रयास करो, कोई समझे ना आपको, तो ये कहीं ना कहीं आपको अवसाद में ले जाती है, दुख में ले जाती है। और ऐसे ही सम्मान की चाह, सब सम्मान चाहते हो, हम जहाँ भी रहें हमारा सम्मान हो, यथोचित सम्मान हो। और बाकी आप विस्तार करते रहो इसका। और देखिए ये चारों चीज़ें ऐसी कि आप खुद नहीं ले सकते। मुझको प्यास लग जाए और जाके पानी हैंडपंप चला के कुआं से पानी लेकर के आना हो, तो काहे का सुख है। सुख कब है, प्यास लगे कोई जल की व्यवस्था कर दे, यहीं पर गड़गड़ करके पी जाऊं मैं, तब तो सुख है ना। आराम तभी तो है कि आपके मन में इच्छा आई और कोई आकर के सेवा करके आपकी आज्ञा का पालन कर दिया, तब तो सुख है ना जीवन में। अपने आप सुख ले नहीं सकते। ऐसे ही प्रेम, अपनापन, कोई आपको अपनापन देगा तो मिलेगा, जबरदस्ती आप किसी का प्रेम नहीं छीन सकते कि है। बिल्कुल, ये भी जब कोई दूसरा देगा तो ही मिलेगा। ऐसी विश्वास भी, सामने वाला विश्वास करना चाहे तो ही विश्वास आप पर करेगा, जबरदस्ती आप किसी को विश्वास दिला नहीं सकते। अगर सामने वाले ने ठान ली कि नहीं ये गलत है तो गलत है, आप जितने तर्क देते हो उतना ज़्यादा उसके मन में संदेह और उत्पन्न होता है। देखो ज़्यादा सफाई दे रहा है, मतलब कुछ जरूर गलत है। यही जीवनचर्या है हमारी घर गृहस्थी की सारी स्थिति। और यहीं पर सम्मान, अच्छा मैं मंच पे आऊँ, खुद ही अपना तिलक कर लूँ, खुद ही माला पहन लूँ
खुद ही ताली बजा लूँ, हो गया सम्मान। भाई सम्मान तब होगा जब आप मुझे सम्मान दोगे, है कि नहीं? मेरी प्रशंसा में दो चार बातें कहोगे तब तो सम्मान होगा, महसूस करूँगा सम्मान। देखिए ये जो हमारी मूलभूत चाह है, चाहे सुख की हो, चाहे प्रेम की, विश्वास और चाहे सम्मान, हम खुद नहीं ले सकते। हम प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन देने में परतंत्र भी नहीं है। अगर दूसरे को सुख देना चाहो तो दे सकते कि नहीं दे सकते हो? सेवा दे सकते कि नहीं दे सकते? दे सकते हो। दूसरे को प्रेम देना चाहो तो किसने बांध के रखा है आपको? चाहे परिवार में, चाहे समाज में, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं इस चीज़ में। दूसरे को सम्मान देने में और दूसरों पर विश्वास करने में कुछ जाता नहीं हमारा। इस लेने में हम परतंत्र हैं, इसी बात को समझा रहे हैं। भोग में हम परतंत्र हैं, लेकिन देने में, त्याग करने में हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि यही हमारी नैसर्गिक पहचान है। ये ब्रह्मा जी ने सृष्टि बना करके हमको ऐसा भेजा है कि हम जिसको जो चाहे सो दे सकते हैं, जो अपने पास है। लेकिन किसी से कुछ लेना हो तो कहा ये आपके बस में है ही नहीं। तो जो बस में है ही नहीं उसमें जीवन क्यों खपा रहे हो? और बस में है नहीं, मिलता नहीं तो दुखी होते रहते हो। अच्छा तो ये है, देना प्रारंभ कर दो। देने में हमें हमारे प्रधानमंत्री जी की बात बड़ी अच्छी लगी। वो गए कभी केदारनाथ में और वहाँ पे उनसे पत्रकारों ने पूछा आपने बाबा से क्या मांगा? उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं मांगा। तो लगा अच्छा इनका कुछ होगा, कुछ अभिमान कुछ होगा, प्रधानमंत्री हैं, आगे भी पक्के हैं कि बनी जाएंगे। अगले चुनाव के बीच का समय था, चुनाव रिजल्ट आना था, वो चले जाते ना केदारनाथ की गुफा में, साधना में रत हो जाते हैं। तो वही पूछा वहाँ पर, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं कि ये मेरा कोई अभिमान है, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि बाबा ने मुझको देने के लिए भेजा है, लेने के लिए नहीं। लेकिन अज्ञान के कारण, सद्गुरु कृपा के अभाव के कारण हम पूरा जीवन दयनीय स्थिति बिताते हैं। एक कटोरा लेके सुबह से उठ जाते हैं, सुबह उठते ही कटोरा पकड़ लेते हैं। माता पिता इसके सामने लेके सुख दे दो, भाई बंधु से सुख दे दो, पति पत्नी से सुख दे दो, समाज में निकल गए तो कटोरा छोड़ते नहीं, वहाँ भी सबसे अपेक्षा आशा बना करके रखते हैं, जिसमें हम स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन देना चाहें तो आपके पास जो है सो आप दे सकते हो। त्याग में ही सुख है, त्याग में ही स्वातंत्र है, और यही हमारा नैसर्गिक जीवन है। जो इस सिद्धांत को जीवन में धारण कर लेता है वही फिर परम श्रेय की प्राप्ति कर लेता है, उसका ही जीवन कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ जाता है। स्वार्थी भाव के साथ आप इस अध्यात्म के मार्ग में एक कदम भी चल नहीं सकते। जैसे कहते हैं ना किसी के पैरों में बेड़ियां बांधो और भार बांधो तो चलना मुश्किल होता है, ऐसे ही स्वार्थ की भावना, ये तो अधिकारी पहले अध्याय में ही आ जाता है। अर्जुन अपने स्वार्थ को प्रकट करता है, मदर्थे त्यक्त जीविता, और आचार के पास गया, आचार का एक शब्द भी सुनने को नहीं मिला। और अर्जुन वही भावना करता, कहता है ये शाम अर्थे, जिनके लिए मैं चाहता था। अंतर है दोनों में। उसने कहा मैं चाहता था ये, इसलिए सब खड़े हैं मेरी ओर से। और अर्जुन कहते हैं जिनके लिए मैं चाहता था, ये राज्य, सुख, भोग, ऐश्वर्य, वही तो यहाँ पर मरने को खड़े हैं। हम पा करके भी क्या कर लेंगे? निस्वार्थ भाव से, असंगता के भाव के साथ में अपने भीतर के संस्कारों का हम शोधन करें, आहार की शुद्धि के द्वारा, और थोड़ा त्याग की भावना भीतर हो, तब वो इस कर्मयोग के मार्ग पर आरूढ़ होता है और वो फिर परम श्रेय का पात्र बन जाता है। अच्छा कोई ना करे तो फिर भगवान पुनः उस बात को कहते हैं, तो हम लोग कल सुनते हैं आज यहीं पर। अब मूल जो प्रसंग था कर्मयोग का वो पूरा हो गया है। अब इसी बात को, इसी सिद्धांत को, ये जो है ना यज्ञार्थार्थ भाव, इसी को भगवान बार बार पुष्ट करेंगे। अगर ऐसा करेगा तो ये फल होगा, और ऐसा नहीं करेगा तो फिर उसके जीवन इस प्रकार का होगा। मर्जी है आपकी, क्योंकि जीवन है आपका। यथेच्छसी तथा कुरु। तो हम लोग अब आगे का कल देखते हैं। अब आगे समय कम लगेगा, अब जल्दी रेलगाड़ी बढ़ेगी टॉप गियर पे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु हरि ओम। बोले व्यास भगवान की।
बोलिए संत भगवान की। हमारे यजमान की आरती के लिए आ गए श्री पति आशा पांडे जी, श्री शिवशंकर पांडे जी। आज हमारे बीच में अनेक और भक्त हैं, श्री जय अवस्थी शादी जी, लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी, श्री रमेश चंद्रमा जी, सरस्वती चंद्रमा जी, श्रीमती रणसेठ सिंह जी, बिटिया, सब लोग क्रम से आरती करेंगे। ठीक है, आगे आ जाए, सब लोग आरती करें भक्त लोग। ओम जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते हरि कमल बिहारिणी कमल बिहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा मैया कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी तारिणी